प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के हर्षिल पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी हर्षिल के पास मुखबा में मां गंगा की पूजा अर्चना करेंगे और साथ ही एक ट्रैक एंड बाइक रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम मोदी आज हर्षिल में एक जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं और पीएम मोदी सबसे पहले मां गंगा जी के शीतकालीन प्रवास स्थल मुखबा के गंगा मंदिर जाएंगे। पीएम के दौरे को देखते हुए गंगा मंदिर और लोकल शैली से बने पौराणिक भवनों को भव्य तरीके से सजाया गया है। करीब 10:30 बजे पीएम हर्षिल पहुंचेंगे, जहां उत्तराखंड शीतकालीन पर्यटन और स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया जाएगा। इसके बाद पीएम जादूंगा और पीडीए के लिए मोटर बाइक और एटीवी आरटीवी रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम मोदी जनकताल और मुलिंगला के लिए ट्रैकिंग अभियानों का भी शुभारंभ करेंगे। नेलांग जादुंग चीन के बॉर्डर पर बसे गांव है और यहां अभी तक जाना संभव नहीं था, लेकिन अब सड़कें बनने से यहां पर्यटन की संभावना बढ़ी है। बर्फ से ढकी चोटियां अभिनंदन के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए हर्षिल घाटी सज चुकी है। आज से उत्तराखंड के पर्यटन इतिहास में नए अध्याय की शुरुआत हो रही है और इसका श्री गणेश कर रहे हैं पीएम मोदी। इस अभियान की शुरुआत करने से पहले पीएम मां गंगा की पूजा अर्चना करेंगे। वही मां गंगा जिनका उद्गम गोमुख से होता है और 6 महीने गंगोत्री में जिनकी पूजा होती है, लेकिन गंगोत्री के कपाट बंद होने के बाद शीतकाल में हर्षिल के मुखबा में मां गंगा की पूजा होती है। पीएम मोदी ने इस यात्रा के बारे में सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है, देवभूमि उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देकर राज्य की अर्थव्यवस्था को और सशक्त बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इसी कड़ी में सुबह करीब 9:30 बजे मुखबा में मां गंगा की पूजा अर्चना का सौभाग्य मिलेगा। इसके बाद हर्षिल में अपने परिवारजनों से संवाद करूंगा। मुखबा में पतित पावनी मां गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल के दर्शन को लेकर मैं उत्सुक हूं। ये पावन स्थल अपने आध्यात्मिक महात्म्य और अद्भुत सौंदर्य के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इतना ही नहीं, ये विरासत भी और विकास भी के हमारे संकल्प का एक अनुपम उदाहरण है। शीतकालीन यात्रा में हर्षिल के पास मुखबा का धार्मिक महत्व भी है। मुखबा मां गंगा का शीतकालीन प्रवास और पूजा स्थल है। इसे मुखी मठ भी कहा जाता है। ये उन 4 मठों में से एक है जहां शीतकाल के दौरान 4 धाम के देवों की पूजा अर्चना की जाती है। ये स्थान 8000 फीट की ऊंचाई पर है। इसे मां गंगा का मायका भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री मोदी मां गंगा की पूजा अर्चना करने के बाद हर्षिल में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उससे पहले पीएम एक ट्रैक और बाइक रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। शीतकालीन यात्रा हमने प्रारंभ की है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसको प्रोत्साहन देने के लिए वो यात्रा पूरे देश में, दुनिया में जाए, उसके लिए कल मुखबा हर्षिल आ रहे हैं और उनके मुखबा हर्षिल में आने, मां गंगोत्री के धाम में पूजा करने से पूरे देश के और विदेशों में इसका प्रचार प्रसार होगा। ये हमारे लिए बहुत बड़ा समृद्धि का कारण बनेगा, इकोनॉमी को एकदम से बूस्ट करेगा। जो 6 माह शीतकाल में जो हमारे दुकानदारों की दुकानें बिना व्यापार के रहती थी, टैक्सी वालों की, गाइड करने वालों की, अनेक प्रकार से जो 4 धाम यात्रा से जुड़े हुए, अब उनको पूरे 12 महीने आने वाले समय में काम मिलेगा। प्रधानमंत्री जी के रात्रिकालीन गुफा में प्रवास के बाद जिस प्रकार से हजारों की संख्या जो केदारनाथ आने वालों की थी, वो आज 20 लाख से भी ज्यादा हो गई है। और प्रधानमंत्री जी ने 2023 में सबसे ऊंची चोटी आदि कैलाश जौलीकांग में जाकर जिस प्रकार से आदि कैलाश के दर्शन किए, वहां भी आने वाले श्रद्धालुओं का तांता लग गया। आने वाले समय में पूरे राज्य के अंदर हमारी शीतकाल यात्रा बहुत जोरों से चलेगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का देवभूमि उत्तराखंड आने पर देवभूमि उत्तराखंड के सभी निवासियों की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पीएम के आने से पहले हर्षिल में तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। यह पहाड़ों पर बर्फ पड़ी है, लेकिन पीएम मोदी के दौरे को लेकर
जोश दोगुना हो चुका है। प्रशासन ने भी कमर कस ली है। तैयारियां हमारी काफ़ी पिछले 1 महीने से चल रही थी और पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का कल जो पहला कार्यक्रम है वो मुखबा में पूजा अर्चना का है और फिर एक छोटा सा उनको हिमालय दर्शन वाला कार्यक्रम है। उसके बाद फिर उनको जो मेन हमारा कार्यक्रम स्थल हर्षिल में है वहाँ आना है। वहाँ पहले उन्होंने जो हमारी प्रदर्शनी है 13 जिलों की और उसका अवलोकन करना है। उसके बाद फिर हमारी 4 एक्टिविटीज़ जो साहसिक पर्यटन वाली हैं वो 4 आपकी 2 मोटर बाइक रैली हैं, 2 ट्रैकिंग रूट वाली हैं, उनका फ्लैग ऑफ होना है। उसके उपरांत फिर माननीय प्रधानमंत्री जी मेन पंडाल में आ जाएंगे जहां उनका जनसभा का कार्यक्रम है। हर्षिल यात्रा से पहले पीएम मोदी ने उत्तराखंड को एक बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे को मंजूरी दे दी है। अभी गौरीकुंड से केदारनाथ तक की 19 किलोमीटर की यात्रा करने में 5 से 7 घंटे का वक्त लगता है। रोपवे के जरिए ये यात्रा महज 36 मिनट में पूरी हो जाएगी। कई घंटों की यात्रा कुछ मिनटों में ही पूरी होगी। केदारनाथ जाने वालों के लिए, उन भक्तों के लिए यात्रा बहुत आसान हो जाएगी। ऐसे ही गोविंद घाट से हेमकुंड, यह भी कठिन रास्ता, और इस कठिन रास्ते में जो श्रद्धालु, वृद्ध और शारीरिक रूप से कमजोर होते थे उनके लिए यात्रा बहुत कठिन होती थी। 3-4 दिन की यात्रा, अब ये यात्रा भी कुछ घंटों में हो सकेगी। निश्चित रूप से ये हमारी इकोनॉमी में भी एक बहुत बड़ा बूस्टर लाएगी, लोगों की यात्रा सरल बनाएगी, आसान बनाएगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और पूरी कैबिनेट का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा सूबे की इकोनॉमी के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। इससे रोजगार बढ़ेगा और पलायन रोकने में भी मदद मिलेगी।